मैं संजय कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी अररिया, जिला प्रशासन एवं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के माध्यम से शिक्षा विभाग के अंतर्गत सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को कौन कौन सी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, उन योजनाओं के बारे में बताने का अवसर दिया गया है। सर्वप्रथम मैं बताऊं कि बच्चों जो हमारे कक्षा 9th में पढ़ते हैं उन सारे बच्चों के लिए साइकिल योजना का लाभ दी जाती है। प्रत्येक बच्चे जो 9th में पढ़ते हैं जिनकी उपस्थिति 75% से अधिक है उनको मार्च में 3,000 रुपये की दर से साइकिल योजना की लाभ दी जाती है, ताकि ये बच्चे 10th, 11th और डिग्री तक अपनी साइकिल का उपयोग करें और अपना जो विद्यालय कॉलेज की दूरी है उसको कम समय में जाकर के अपनी अध्ययन का कार्य को पूर्ण कर सके। मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना ये हमारी दूसरी बेहतरीन योजना है, जिसमें सभी बच्चों जो कक्षा 1 से लेकर के 12th में पढ़ते हैं उन्हें जो 75% उपस्थित हैं होते हैं विद्यालयों में, उनको ये लाभ दिया जाता है। कक्षा 1 से कक्षा 2 600 रुपये प्रति बच्चा के दर से, कक्षा 1 से 5 तक की छात्राओं को 700 रुपये, कक्षा 6 से 8 तक के छात्राओं को 1,000 रुपये, कक्षा 9 से 12 तक के छात्राओं को 1,500 रुपये प्रति छात्रा के दर से यह राशि उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन इसके लिए यह शर्त है कि वो बच्चे विद्यालय में कम से कम 75% उनकी उपस्थिति हो। दूसरी योजना है प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना। इसमें समान कोटि के भी बच्चे एवं अन्य बच्चों सभी को यह योजनाओं का लाभ दिया जाता है। कक्षा 1 से 4 तक पढ़ने वाले बच्चों को 600 रुपये प्रति वर्ष, कक्षा 5 से लेकर 6 तक पढ़ने वाले बच्चों को 1,200 रुपये प्रति वर्ष, कक्षा 7 से 8 तक जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें 1,800 रुपये प्रति वर्ष की दर से यह लाभ दी जाती है। इसके लिए भी यह शर्त है कि ये बच्चे 75% अनिवार्य रूप से उपस्थित हों। कक्षा 9 एवं 10 में पढ़ने वाले बालक एवं बालिका के लिए छात्रवृत्ति योजना, इसमें प्रति बच्चा 1,800 रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाती है। ये सारी राशियाँ डीबीटी के माध्यम से बच्चों के अकाउंट में डायरेक्ट ऐसे उपलब्ध कराई जाती है। सभी योजनाओं में 75% अनिवार्य रूप से उपस्थित होना पड़ता है। बच्चे जो विद्यालय में पढ़ रहे हैं उनकी उपस्थिति कम से कम 75% हो, तभी इन योजनाओं को लाभ दिया जाता है। ये इन लाभ देने का उद्देश्य ये है कि जो बच्चे हमारे विद्यालय में पढ़ रहे हैं उन्हें स्टेशनरी की कमी की महसूस नहीं हो। ये अब इन पैसों से लेकर के स्टेशनरी उपलब्ध खरीद सकते हैं। मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना, इसके अंतर्गत जो बच्चे 10वें में प्रथम श्रेणी से पास करते हैं उन बच्चों को 10,000 रुपये प्रति छात्र एक बार, और जो SC ST की जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें 8,000 रुपये ये इस योजना का लाभ दिया जाता है। मुख्यमंत्री इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना, जिसे हम लोग कन्या प्रोत्साहन योजना भी कहते हैं, राज्य में बालिकाओं को उच्च शिक्षा देने के लिए यह लाभ है दिया, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए यह लाभ दिया जाता है। योजना के तहत सभी कोटि की इंटरमीडिएट की उत्तीर्ण अविवाहित छात्राएं, जो बच्चियां इंटरमीडिएट में ये पढ़ रही हैं और पास करती हैं, उन बच्चियों को यह लाभ तभी दिया जाएगा जब ये बच्चियां अविवाहित हो। इंटरमीडिएट पास होने पर प्रत्येक बच्चियों को 25,000 रुपये की दर से यह योजना का लाभ दिया जाता है। उसी तरह फिर
सरकार स्वास्थ्य के ऐसे के क्षेत्र में ध्यान रखते हुए किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना का लाभ दे रही है। इसमें सभी बच्चियां जो कक्षा 6 से लेकर के 12 तक पढ़ती है, 7 से लेकर 12 तक पढ़ती है, उन सारी बच्चियों को प्रतिवर्ष सैनिटरी नैपकिन के लिए 300 रुपये की दर से प्रति छात्रा ये लाभ दिया जाता है, जो डीबीटी के माध्यम से सीधे हमारे बच्चियों को उनके खाता में है से उपलब्ध कराई जाती है। फिर जो बच्चियां ग्रेजुएशन में पास करती हैं, डिग्री की पढ़ाई जारी रखती हैं और वो पास करती हैं, तो सरकार उनके लिए 50,000 का ये प्रोत्साहन राशि है घोषित की है, जो बच्चियों को दे है। तो इस प्रकार हम लोग समझ सकते हैं कि कक्षा 1 से लेकर के ग्रेजुएशन तक पढ़ने वाले बच्चों को, खास करके हमारी छात्राओं को, सरकार विभिन्न तरह की स्कीम चला करके अलग अलग तरह की योजनाओं का लाभ डायरेक्ट उनके खातों में उक्त राशि का भुगतान करती है। यदि कोई बच्चा या कोई ऐसे बच्ची मैट्रिक इंटरमीडिएट कर करके उच्च शिक्षा या तकनीकी शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत 4 लाख रुपये तक स्टूडेंट क्रेडिट का लाभ दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए बच्चों को विभिन्न तरह की स्कीमें का लाभ वो दे रही है। ये हमारी बेसिक जो डीबीटी के माध्यम से भुगतान की जाती है शिक्षा विभाग की योजनाएं, ये योजनाएं थी। इसके अतिरिक्त कक्षा 8 तक, क्लास 1 से लेकर 8 तक अर्थात प्रारंभिक विद्यालयों के बच्चों को पोषण योजना के तहत, प्रधानमंत्री पोषक योजना के तहत दोपहर का बना बनाया ताज़ा खाना भी उपलब्ध कराया जाता है। तो हम देखते हैं कि न केवल ऐसे कि बच्चों को पढ़ने, बच्चों को खाने, बच्चों को खेलने के लिए विभिन्न तरह के ऐसे के मैदान हमारे ऐसे ग्राउंड स्कूलों में बनाए जा रहे हैं, बहुत तरह के स्पोर्ट्स सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। बच्चे जो खेल के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी है। यदि वो नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर गेम जीत करके आते हैं, तो उनको सरकारी नौकरियों में भी रिजर्वेशन है। तो बच्चों को इतनी सुविधा उपलब्ध करा रही है सरकार और हमारा विभाग। सारे लोगों से मेरी अनुरोध है कि इन योजनाओं का लाभ उठाएं और इसका प्रचार प्रसार करें। धन्यवाद।